क्यों खींच रहे हैं? क्यों ना बनाए? एक मिनट, रोक, एक मिनट है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में गधागरों की कितनी तादाद भीख मांगने से वाबस्ता है, असल अदाद व शुमार तो मैसर नहीं है, लेकिन ये तादाद लाखों में शुमार होती है। कुछ लोग मजबूरी की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं, जबकि ज़्यादातर तादाद ने भीख मांगने को बतौर एक पेशे के इख्तियार किया हुआ है। बैक साइड पे झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं। ये अक्सर जो बैगर्स वगैरह होते हैं ये यहीं रहते हैं, ऐसी झुग्गियों वगैरह में। बज़ाहिर ये साहब नाबीना नज़र आ रहे हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। बच्चे हैं पीछे, या तो ये कोई लेता नहीं है? कोई वो जो होता है मुखिया होता है वो अपना हिस्सा मांगता है कि मुझे हिस्सा भी दें? नहीं, मेरा बेटी है, छोटे छोटे बच्चे घर में है मेरा। तो ये सारी कमाई आप ही रखते हैं? हाँ। तो कितनी कमाई हो जाती है दिन में? कमाई क्या, बस कभी 200-300 हो जाता है, घर का राशन आटा ले जाता है घर में खाने के लिए भाईजान। अच्छा, क्या तो करे, कोई मदद कर देता है, घर का खर्चा मेरा चल जाता है। हाँ, वो तो बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन 200-300 में तो कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। क्या करे भाईजान, कोई खाना भी दे देता है होटल से भाईजान, क्या करें अपना। तो आप पीछे कहाँ से आए हुए हो? हाँ, पीछे तो मैं इधर ही अपना टंडो आदम से। टंडो आदम में? या तो वहाँ और बुरे हालात हैं यहाँ से? हाँ, वहाँ तो झोपड़ियाँ है जनाब, झोपड़ियों में रहता है जनाब, क्या करूँ भाईजान। हाँ, लेकिन कराची में रहना तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है रहना। क्या करे भाईजान, आ गया उधर, झोपड़ियाँ गरीब है, हमारा तो उधर खेती बाड़ी भी नहीं है, बीवी को लेके आ गया, बच्चों को लेके मेरा। अच्छा, और बाकी लाहौर वगैरह मुल्तान क्यों नहीं गए, कराची क्यों आए? आ गया बस, उधर नहीं गया, उधर दूर पड़ता है, किराया नहीं है, मेरा परेशानी होता है, क्या करूँ जनाब, किराए के लिए भी परेशानी होता है जनाब। तो किराया तो आप यहाँ पर भी दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पर एक रिश्तेदार है, उसका मकान में रह रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वो बेचारा बोला बाबा चलो यहाँ के रहो हमारे घर में, क्या करूँ भाईजान, वो भी बस झोपड़ी उसमें ही बना के रखा तो है, कोई प्लाट जैसी खाली। ठेला वेला लगाओ ना, कोई फ्रूट या सब्जी बेचो या कोई पंक्चर वगैरह का काम करो आप। अब कोई मेरे ताबून कर दे तो मैं एक ठिया लगा के बैठ जाऊँ जनाब, क्या करूँ, किससे बोलूँ, अल्लाह का कोई बंदा से मिले, कोई ठेला ही मेरे को दिला दे। इस रोड पे बैठे हैं बच्चों को लेके, मजबूरी से मैं मांग रहा हूँ, क्या करूँ भाईजान, अल्लाह जानता है बस उसका। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ सारी, कि यहाँ तो बीमार भी हो जाए तो इलाज भी बड़ा महंगा है। हाँ जनाब, सही बोला। एक मजबूत नेटवर्क है जो इस पेशे को पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, तो ये जो बैगर्स होते हैं वो आमतौर पे ऐसी जगहों पे रहते हैं। ये भीख मांगने वालों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, माजूर व अपाहिज लोग और ख्वाजा सरा हजरात भी शामिल हैं। भीख मांगने की मखसूस जगह जैसा कि रोड के सिग्नल, बड़े शॉपिंग सेंटर के बाहर, मसाजिद के बाहर, ज़्यादा रश वाली जगह, ऑफिस के बाहर खड़ा होना है। भीख मांगने की ख़ास जगह ठेके पर भी मिलती है, जो एक ही फ़कीर के लिए मखसूस होती है और दूसरा कोई फ़कीर इसकी जगह पर नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं कि बेशुमार झुग्गियाँ हैं। ये पेट्रोल पंप के बाहर अक्सर जो है ना ख़वातीन खड़ी हुई होती हैं भीख मांगने के लिए, ये वो हैं। जिस तादाद से आबादी बढ़ रही है उसी तनासब से रोज़ ब रोज़ फ़कीरों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। कुछ बुरख़ा नशीन औरतों ने गोद में नामौलूद छोटा बच्चा उठाया होता है, जो कि अक्सर नींद की हालत में होता है। दरअसल इसको नशा आवर दवाई पिलाई होती है और ये बच्चा भी ठेके पे लिया होता है या किसी का उठाया हुआ होता है। फ़कीरों के रहने की मखसूस जगहें जैसा कि पुल के नीचे, खाली प्लाट पर झुग्गियाँ बनाकर रहना है, जबकि मर्द हजरात रोड और दुकानों के बाहर रात गुजार लेते हैं और जैसी सुबह दुकान खुलती है तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने कुछ फ़कीरों से आमने सामने गुफ्तो शनीद भी की है। बहुत कम तादाद उन लोगों की है जो कि असल में फ़कीर हैं और मजबूरी की बिना पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ख़ास तौर पर बड़े बड़े शहरों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ठोस इक़दाम लेना चाहिए कि भीख मांगने वालों को कोई हुनर सिखाकर अपना कारोबार करने के लिए ट्रेनिंग और आसान अक़सात पर मबनी इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। किसी भी माशरे के लोगों का भीख मांगना मुल्क के ज़वाल का ज़रिया बनता है।
ये देखिए मस्जिद के बाहर भी ना इस तरीके से ये बैगर्स बैठे हुए होते हैं और भीख मांग रहे होते हैं। नमाज से फारिग हुए हैं लोग और यहाँ पे जो है ना ये ख़वातीन भी हैं और ये एक व्हील चेयर पर भी बैठे हुए हैं। भीख मांगने वाले भी हमारी तरह इंसान हैं और पाकिस्तानी हैं। हम सबको मिलकर इन लोगों को हुनरमंद बनाने का अज़म करना है ताकि ये लोग भी पाकिस्तान के माशरे और इकॉनमी में मौसर किरदार अदा कर सकें। जितना हमारा पाकिस्तान है उतना ही इन लोगों का भी पाकिस्तान है। इन साहब का बिहेवियर देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी में ताका झाकी कर रहे हैं और लोगों की प्राइवेसी में कितना दखल हो रहा है इस तरीके से, और फिर नॉकिंग भी कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए दरवाजे को नॉक करना, ये किसी भी इंसान को इतनी लाचार हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अगर हुकूमत ने इन लोगों पर तवज्जो न दी तो गदागरी एक कैंसर की तरह हमारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर देगी। ये बताओ दिन में कितने कमा लेते हो पैसे आप? दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? जो नसीब का अल्लाह दे देता है। तो किसी को पीछे देते हो, मुखिया को भी, सरदार को अपने? नहीं कोई सब अपने ही होते हैं अपने पास? कोई ऐसा मसला नहीं। तो परेशानियां तो बहुत होती होंगी, है इतना पैसा तो नहीं होता होगा गुजारा हो? होते हैं जिसके देते लेते हैं वो हमारी ये तो महंगाई तो इतनी हो गई है। महंगाई इतनी हो गई, बंदे परेशान हैं। बरकत पाने वाला अल्लाह देता, बरकत पा जाती है। शुक्र हो उसकी जात का। महंगाई है, इंसान परेशान है। हमें किसी को ऐसा तो नहीं बोलना, जो देगा अल्लाह भी जिसको देता है वो देते हैं। अल्लाह उनका दिता कबूल। कोई कहना चाहते हो लोगों से, क्या किया करें लोग, ख्याल रखा करें आपके लिए? हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह की जात उन पे रहमत करे, कि हमारा वो ख्याल था करेंगे जो उनको सुख चैन होगा। थे आपके लिए भी अल्लाह आसानियाँ फरमाए। पुलों के नीचे जो है ना सारे डेरे जमाए हैं। हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि गदागरी से वाबस्ता अक्सर लोग जराइम से भी मुंसलिक होते हैं। ये भी पुल के नीचे पुलों के नीचे जो है ना ये अड्डे बने हुए, डेरे बने हुए, बस यहीं पे आराम कर ले बंदा, लेट ले। आप इस बुरखा नशीन खातून को देख सकती हैं कि इन्होंने एक अपाहिज बच्चा या लड़का रेड़ी पे लादा हुआ है और इनके साथ एक छोटी बच्ची भी है और ये स्पीकर पर भीख मांग रही हैं। ये खाली प्लाटों पे जो है ना झुग्गियाँ लगी होती हैं, तो यहाँ ये रहते हैं मोस्टली जो भीख मांगने वाले होते हैं या इस किस्म के लोग होते हैं, बैगर्स। रिहायशी इलाके होते हैं, उसमें जो खाली प्लाट होते हैं उसमें ये बैठे होते हैं और ये कब्ज़े भी आप समझ लें, कब्ज़े की शक्ल भी होती है। तो यहाँ ये स्टे करते हैं, ना किराया देना पड़ता है ना कुछ और। लोग अक्सर भीख दे देते हैं बातचीत करके ये जानना कि आया कौन फ़कीर मजबूरी की बिना पर भीख मांग रहा है और कौन पेशावर फ़कीर है। इस बात का तयन करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। कहीं भी लेट जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, कोई रोक टोक नहीं होती है। दुकानें वगैरह क्लोज़ होती है ना, तो वहीं बाहर डेरा जमा के ये रात गुजार लेते हैं। अब सुबह देर से खुलेंगी दुकानें तो यहाँ इनको ये रिहाइश मिल जाती है बैगर्स को। पुलों के नीचे मोस्टली जो है ना ये बैगर्स हैं या नशे हैं, ये यहीं स्टे करते हैं। यहाँ पे रश वाली जगह जहाँ गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, ऐसी जगह फ़कीरों के लिए बहुत महबूब होती है। ख़ास तौर पर सुबह सवेरे के वक्त जब आप स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए सफ़र कर रहे होते हैं। फ़कीरों के लिए सुबह सवेरे का वक्त बड़ी कमाई करने का वक्त होता है। अक्सर लोग सुबह सवेरे भीख दे देते हैं। मुख्तलिफ़ फ़कीरों ने मुख्तलिफ़ अक़साम के कपड़े पहने होते हैं और मुख्तलिफ़ हुलिये बनाए होते हैं। आजकल फ़कीरों में ये भी ट्रेंड चल रहा है कि किसी कार्टून के पोस के कपड़े पहनकर भीख मांगी जाती है ताकि ख़ास तौर पर स्कूल, कॉलेज जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इन फ़कीरों को कुछ ना कुछ भीख दे दें। सर्दी के मौसम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शदीद गर्मी में इस तरीके से कार्टून के कपड़े पहनकर भीख मांगना बहुत मुश्किल होता है।
भीख मांगने वाले ये मर्द और औरत किस तरीके से एक दूसरे को पकड़कर मदद देकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। सुबह हम 2 बजे तक बैठते हैं। पीछे किसी को देते हो? नहीं नहीं नहीं, आप सब अपना कमाते हो? जी, जी, कहाँ से हो पीछे? मलिर से। नहीं, पीछे कहाँ से आए हो? जात नस्ल क्या है हम आप? तो इंडिया के हैं, मेरठ के। अच्छा, हम भी उर्दू स्पीकिंग है, जी, बहुत जी, अच्छी जी, बात जी, है। जी। तो इसमें क्या मजबूरी हुई कि भीख मजबूरी मांगना है, वो पड़ा? साहब मेरे से चला जाता है, टांगों में दर्द रहता है मेरे। हाँ। बच्चे मेरे मुझे देते नहीं है। आजकल तो औलाद ऐसी हो गई है। जी, जी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपके साथ ऐसा हुआ है। मजबूरी है, क्या करें। बस अल्लाह ताला आसानियां रहम फरमाए। क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन। कमाती हो पैसे? दिन के कितने पैसे कमाती हो? कब्रिस्तान में भी ये जो है ना मांगने वाले बैठे होते हैं। ये खातून है, ये कब्रिस्तान में मुस्तकिल बैठती हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप की शक्ल में है फ़कीर। इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। ये कराची की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी है। यहाँ पर भी बेहिसाब फ़कीर हैं। मैं जब घर से सफ़र के लिए गाड़ी में निकलता हूँ तो अंदाज़न रोज़ाना 20 से 25 फ़कीर मुझे रास्ते में मिलते हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फ़कीरों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। सुबह के वक्त किसी और किस्म के फ़कीर भीख मांग रहे होते हैं, जबकि शाम ढलते ही ख्वाजा सरा हजरात मुख्तलिफ़ सिग्नल पर जमा हो जाते हैं भीख मांगने के लिए। आप कितना भी पैसा जेब में लेकर सुबह निकलें, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़कीरों की तादाद ख़त्म नहीं होगी। आदमी परेशान हो जाता है कि किसको पैसा दे, किसको ना दे। ये बताओ कि कितना दिन में कमा लेते हो पैसा? हैं? कहाँ, क्या ज़ुबान है तुम्हारी? ज़ात क्या है ये बताओ? हाँ, सराइकी हो, पंजाबी हो, कौन हो? बांगड़ी हो। तो क्या मुसलमान हो, हिंदू हो? अच्छा, तो मांगते हो तो तुम काम क्यों नहीं सीखते कोई? उसमें काम सीख के तुम्हें तो बहुत अच्छा कमाई हो जाएगी। मोटरसाइकिल का तुम काम सीख लोगे तो नहीं तो बैठना पड़ेगा ना, वहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब सीखोगे तुम। पैसे अच्छे मिल जाएंगे तुम्हें उसमें, क्यों नहीं सीखोगे? अल्लाह ने हाथ दिए हुए, पाँव दिए हुए, मेहनत करोगे तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। भीख क्यों मांगते हो बताओ? ये तो सही बात नहीं है ना। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हुए, पाँव दिए हुए, तो मेहनत करो आप उससे। ठीक है, शाबाश। आप देख सकते हैं कि ये उमर रशीदा खातून है और इन्होंने मुंह ढका हुआ है ताकि मुंह नज़र ना आए। ये एक फ़कीर हैं, जबकि ये दूसरी फ़कीर हैं, इन्होंने भी अपना मुंह ढका हुआ है। ये देखें रोडों में बीच में किस तरह खड़े होके जो है ना ये भीख मांगते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है पूरी और बीच में ये खातून बच्चे के साथ बैठी हुई हैं और गले में भी डाला हुआ है कुछ लिख के। ये इतनी उम्र में आप परेशानी में, बुढ़ापे में आप क्यों मांग रहे हैं भीख, ये बताइए? बस शुक्र है, पहले लोहार का काम करता था। अच्छा, अभी हाथ भी मेरा टूटा हुआ है, बड़ी छोटे बच्चे उन्होंने को दिया हाँ। पहले लोहार का, अभी आंखें भी मेरी झट हुए। बस कितनी उम्र है आपकी अभी? बस उम्र होगा मेरे ख्याल जितना था जब अब्बू अम्मा मर गए हाँ। माँ बाप के शहर। तो अभी उम्र कितनी है? 70 होगी, 80? 70 होगी हाँ। मेरे ख्याल। क्या 70? तो कौन सी जुबान के हैं आप? हाँ? कौन सी जुबान, कौन सी जात? जुबान करते सरमस, नहीं समझा। लोहार 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 हैं, हाँ। लेकिन पीछे कौन सी जात, नस्ल कौन सी है? सरमस सरमद है। अच्छा, ठीक है। तो आप तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो क्या परेशानी क्या हुई कि आपको बच्चे नहीं, औलाद नहीं है आपकी? अबा झूठ नहीं बोलूँगा, इंशाल्लाह 5 वक्त अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह हाँ। माफ़ी दे दे सब। हाँ। छोटे 3 बच्चे मदरसे में दाखिल हैं, 5 लड़की दोनों को शादी की, अल्लाह का रज़ा बहुत जाना पड़ा, छुड़ा दिया। हाँ। अभी आटे के लिए परेशानी होता है, तो कुछ नहीं। ये तो बच्चे, औलाद नहीं है, बच्चे आपके मदद करते मदरसे हैं? में। अच्छा, लड़की बड़े थे, हाँ उनको शादी दिया, वो जिम्मेवारी हाँ। छुड़ा दिया बस। हाँ। तो इतनी परेशानी होती है, आप फिर कैसे घर में बिजली पानी कैसे करते हैं? ओ सारा बाबा, इतना महंगा है। झूठ अब झूठ नहीं बोलेगा, हम गरीब आदमी है बाबा, क्या सिफत करूँ मैं, ऐसा आदमी हाँ। ऐसा आदमी। हर आदमी लेकिन अभी तो परेशान है, आपको हाँ, पता है। अच्छा। इस वक्त परेशानी हो गई है, ना बिजली है ना पानी है। हाँ। देखें, और एक ज़िंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल होती है। या तो बंदा भीख मांग रहा है, बस। या खुदकुशी कर रहा है, या चोरी कर रहा है। तो यही कर रहा है, बस यही पाकिस्तान में यही हाल चल रहा है। खैर, आप तो
कि शरीफ आदमी हो कि आप ये कर रहे हो। बुढ़ापे में मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि सफ़ेद दाढ़ी के साथ आप जो है ना इस तरीके से पुल के नीचे बैठे हुए हैं। देखिए बड़ा जुमगट्टा लगा के। हाँ बाबा, किस लिए मांग रहे हो? क्या करते हो? काम वाम नहीं करते कोई? टांग टूटी हुई है? हाँ, तो कोई बेटा वेटा नहीं है? बेटा कोई मदद करने के नहीं है कोई? और बेटियां हैं? तो कहाँ से आए वो? पीछे से जुबान कौन सी है? सिंधी हो, पंजाबी, कौन सी जुबान है आपकी? भावलपुर रियासत है। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत वहाँ पे नवाबों का है भावलपुर तो। मोहब्बतपुर बस्ती हाँ। वही कातर लेना हाँ ਉੱਥੇ ਗਏ। नहीं, मैं वेख्या है भावलपुर। तो तुसी उत्थे? मैं ना ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ भावलपुर हाँ अमनपुर शर्की। हाँ। ते बुढ़ापे च तुसी कित्थे इत्थे आ गए? इत्थे ते बड़ी परेशानी हैगी है, भीख भीख ते कुछ नहीं मिलता। अब क्या करूं, मैं बाल बच्चे ना मांगू उठा कर मजदूरियां जानी गरीब हुआ। नहीं, मजदूरी ते तुसी ऐसे जिच कर ही नहीं सकते हो। ओ मैं गिरा, मेरी लत टूट गई है। मैं किस तरह टूटी? हाँ जी, लत किस तरह टूटी ताड़ी? ओ एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल मारा, त्रै अंगल हड्डी खत्म थी। अच्छा, चलो अल्लाह आसानियाँ फरमाए।